Good morning everyone. Class 8th exercise 8.3 question number 1. Calculate the amount and compound interest on. A part है rupees 10,800 for 3 years at 12 1/2% per annum compounded annually. Principal value P is equal, ये वो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू जिस पे इंटरेस्ट निकाला जाता है, जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाला जाता है वह प्रिंसिपल वैल्यू होती है। यहाँ पे 10,800 प्रिंसिपल वैल्यू है। रूपी रेट वह है जिस परसेंट से अमाउंट को इंटरेस्ट निकाला जाता है। 12 1/2% सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 12 2 जा 22 और 24 प्लस 1 25/2%। टाइम को जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो टाइम को स्मॉल एन से लिखेंगे, और यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं। यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम को स्मॉल एन से लिखेंगे। इज इक्वल 3 ईयर। फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। यहां से वो टोटल अमाउंट निकल के आता है विद कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमें केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उससे प्रिंसिपल वैल्यू, इस अमाउंट से प्रिंसिपल वैल्यू घटा देते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट निकलकर आ जाता है। P से प्रिंसिपल वैल्यू 10,800 रुपी, 1 प्लस R 25/2 मल्टीप्लाई ये 100 पावर n 3 ईयर है, 3 ईयर इज इक्वल 10,800 25 बन जा 25 4 जा 100 4 2 जा 8 1 प्लस 1/8 पावर 3 इज इक्वल 10,800 इसका डोमिनेटर 1 मान लेंगे। 8 से नोमीटर को और डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें इसका डोमिनेटर इक्वल करना है। 8 1 जा 8 अपॉन 8 1 जा 8 प्लस 1/8 पावर 3 इज इक्वल 8 प्लस 1 9/8 पावर 3। 10,800 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 9/8 9/8। अब यहाँ 8 से इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 8 1 जा 8 8 1 जा 8 2 रिमाइंडर 8 पीछे है 28 हो जाएगा। 8 3 जा 24 4 रिमाइंडर 0 पीछे 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40 8 0 0
2 से एक और छोटा कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 5 पीछे है 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 0 पीछे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 इज इक्वल 675 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 8। तीनों 9 की मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81, एक 9 और है अभी, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ये 9 मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लेक्शन है, अपॉन 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो इज इक्वल 675 मल्टीप्लाई 729 अपॉन 8 4 जा 32। अब 675 मल्टीप्लाई 727 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 675, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 7 9 जा 63। दोनों का मल्टीप्लेक्शन 4,92,075 अपॉन 32। अब 32 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर होगा 15,377 रुपीज। ये क्या है? अमाउंट। ये अमाउंट है विद कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कैलकुलेट करना है, क्या है प्रश्न में, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। इसे एक फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P। A अमाउंट निकल के आया जो अभी 15,377 माइनस P से प्रिंसिपल वैल्यू 10,800 माइनस कर देंगे 13, यहाँ से 13 कर लेंगे, से 13 से 8 माइनस करेंगे तो 5 4, ये होगा हमारा 4,577 .34 रुपी। ये होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है और अमाउंट हमारा ये है। इसे हिंदी में मिश्रण बोलते हैं और इसे चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। आंसर बी पार्ट सॉल्व करेंगे। रुपी 18,000 2 1/2 year at 10% annum compounded annually. Principal value P 18,000 rupee
टी से टाइम, बट हम यहाँ पे स्मॉल एन लिखेंगे बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट है। स्मॉल एन यानी टाइम इज इक्वल टू 2 year एंड हाफ ईयर। हाफ ईयर को 6 month भी लिख सकते हैं, 6 month, और 1/2 year। अब हमने हाफ ईयर को अलग क्यों लिखा है? बिकॉज हम 2 year का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका जो अमाउंट होगा उसको प्रिंसिपल वैल्यू बनाएंगे और फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालकर उसके कंपाउंड इंटरेस्ट में जोड़ देंगे। टोटल आपका 2 year 6 month का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। एंड रेट हाफ इज इक्वल 10%। 10% फॉर्मूला वही, ए से अमाउंट, पी से प्रिंसिपल वैल्यू, 1 + R/100 पावर n इज इक्वल P 18,000, 1 + R 10/100 पावर 2। यहाँ पे हम 2 year का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। A इज इक्वल 18,000, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 1/, इसका डोमिनेटर 1 मान लेंगे, नोमिनेटर 1 का डोमिनेटर 1 + 1/10। दोनों डोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 10 से इधर नोमिनेटर और डोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, पावर 2। 18,000, 10 1 जा 10 अपॉन 10, 1/10 + 1/10 पावर 2। A is equal 18,000, 10 + 1 11/10 पावर 2। A is equal 18,000 multiply 11/10 multiply 11/10, because पावर 2 है, सो 11/10 को 2 times मल्टीप्लेक्शन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 10 से 1 0, 10 से 1 0, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 कम हो जाएगी, फिर दूसरे 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 और कम हो जाएगी। तो हमारा डिवाइड करने के बाद में क्या बचेगा? वो होगा 180 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल 180 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका, तो जो निकल के आएगा वो हमारा अमाउंट होगा 2 year का विद कंपाउंड इंटरेस्ट। 180 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 11, 11 जा 121, 100 और 18 जा 8, 11 जा 1, 200, 28 जा 16, 21 जा 2 + 1 3, 100, 18 जा 8, 11 जा 1। आप जोड़ेंगे, अब इनका सम कर लेंगे। 0 8 7 11 1 + 1 2, 21,780। अमाउंट कितना होगा? 21,780 रुपी। ये हुआ हमारा 2 year का अमाउंट। बट अभी हमें हाफ ईयर का अमाउंट और निकालना है। हाफ ईयर का अमाउंट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी SI बोलो तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × T × R अपॉन 100 इज इक्वल P। अब यहाँ पर P
18,000 नहीं है, यहाँ पर जो P है प्रिंसिपल वैल्यू 21,780 है। 21,780 मल्टीप्लाई टाइम 1/2 ईयर मल्टीप्लाई R 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो फॉर्मूले वाला 100 है उससे 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से 10 और 10 यहाँ से खत्म हो जाएगा। 2 से इससे 2 1 जा 2, 1 को डिवाइड नहीं किया जाएगा 0, 70 को डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर 8 पीछे है 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1089 रुपीज। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है हाफ ईयर का। अब टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट 21,780 प्लस 1089 प्लस कर देंगे 9 8 8 प्लस 8 16 7 प्लस 0 7 प्लस 1 8 1 प्लस 1 2 2 22,869 रुपीज 69 रुपीज। ये हमारा टोटल अमाउंट है। CI निकालेंगे बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। ये टोटल अमाउंट कितना 22,869 माइनस 18,000 यानी प्रिंसिपल वैल्यू को लेस कर देंगे। 9 6 8 12 से 8 को घटाएंगे बिकॉज यहाँ से हम एक बढ़ा लेंगे 10 110 बढ़ा लेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 से 8 को लेस करेंगे तो 4 बचेगा 4 और 1 से 1 0। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल ₹4,869 आंसर। सी पार्ट सॉल्व करेंगे। ₹62,500 1/2 ईयर एट rate 8% per annum compounded annually. P principal value is equal 62,500 rupee and बोले तो टाइम 1/2 ईयर is equal 1 year 6 month 1 year 6 month or 1/2 year। रेट R से रेट 8%। वही लास्ट क्वेश्चन की तरह फर्स्ट 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे प्लस हाफ ईयर का बाद में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। एक बात और 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होता है। अमाउंट इज इक्वल P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। P 62,500 1 प्लस 8/100 पावर 1 बिकॉज पहले 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम जो यहाँ का अमाउंट होगा उसको प्रिंसिपल वैल्यू बनाकर हाफ ईयर का या 6 मंथ का
सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और इस अमाउंट में जोड़ देंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा A is equal 62,500 अभी इसको डिवाइड नहीं करते हैं, 1/1, 1 का डोमिनेटर 1 मान लेते हैं, प्लस 8/100, 8/100 पावर 1। सी पार्ट सॉल्व करेंगे। ₹62,500 for 1/2 year at rate 8% per annum, compounded half yearly compounded है। जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो तब टाइम को डबल और रेट को हाफ कर लेते हैं। P प्रिंसिपल वैल्यू 62,500 रुपी। T टाइम है 1/2 ईयर। टाइम को डबल कर लेंगे बिकॉज इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इज इक्वल 3 ईयर। जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो टाइम को स्मॉल एन से लिखते हैं। रेट आर 8%, रेट को हाफ कर लेते हैं, इज इक्वल 4%, बिकॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कैलकुलेट करेंगे। P इज इक्वल अमाउंट A इज इक्वल P 1 प्लस R/100 पावर N। अमाउंट P है हमारा 62,500, 1 प्लस R 4%, है, एंड 100/100 पावर 3 इज इक्वल A इज इक्वल 62,500, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 1 प्लस 1/25 पावर 3। डोमिनेटर 1 मान लेंगे और 25 से नोमीटर को और डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25 प्लस 1 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 62,500 प्लस 25 प्लस 1 यानी 62/25 पावर 3। A is equal 62,500 multiply 26/25 multiply 26/25 multiply 26/25
बिकॉज पावर 3 है, इसलिए इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। a इज इक्वल 62, 5 2 जा और 25 2 जा 15, 25 से 62,500 को डिवाइड करेंगे तो 2,500 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 2,500 को 25 से डिवाइड करेंगे 100 टाइम्स और 25 से 100 को 4 टाइम्स। a is equal to 4 multiply 26 multiply 26 multiply 26 amount 4 multiply 26 multiply 26 multiply 26। अब चारों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लेक्शन जो इसका आंसर होगा वो होगा 70,304 रुपी। 4 रुपी ये हमारा अमाउंट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI निकालेंगे, इज इक्वल अमाउंट माइनस फी। CI इज इक्वल अमाउंट 70,304 मल्टीप्लाई 62,000 माइनस 62,500 इज इक्वल CI इज इक्वल 4030 110 लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 से 5 को लेस करेंगे, माइनस करेंगे 5 तो 8, 9 से 2, 7, 6 से 6 0, CI 7,804 रुपीज आंसर। डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट ₹8,000 for 1 year at 9% per annum compounded half yearly। आंसर देखेंगे। आंसर P प्रिंसिपल वैल्यू 8,000 रुपी and 1 year 1 year टाइम का डबल कर लेंगे इज इक्वल 2 ईयर बिकॉज इंटरेस्ट compounded half yearly। rate 9% per annum 9% per annum 9% per annum रेट का हाफ कर लेंगे इज इक्वल 9/2%। रीजन वही बिकॉज इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए इंटरेस्ट तब रेट का हाफ और टाइम का डबल कर लेते हैं। अमाउंट A इज इक्वल P 1 प्लस R/100 पावर n। अमाउंट P प्रिंसिपल वैल्यू 8,000 1 प्लस 9/2 100 मल्टीप्लाई पावर 2। A is equal to
8000 1/1, इसका डोमिनेटर 1 मान लेंगे, प्लस 9/200 पावर 2, 8 is equal A is equal 8000, 200 बन जा 200 प्लस 9, 209 अपॉन 200 पावर 2, A is equal 8000, ब्रैकेट खोल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स बिकॉज पावर 2 है, 209 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 200, 9 अपॉन 200, 20 से 20, 2 4 जा 8 एंड 45 जा 200. A is equal 209 multiply 209 अपॉन 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे. A is equal to 43,681 अपॉन 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 5 से. A is equal 5 से डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा 8736.2 रुपीज. अमाउंट is equal 8,736.2 rupees. CP compound interest, sorry CI compound interest A minus P. Amount 8,736.2 minus 8,000 is equal 736.2 rupees. आंसर. ई पार्ट सॉल्व करेंगे. ₹10,000 for 1 year at 8% per annum. Compounded half yearly. P for principal value 10,000 rupees R is equal 8% per annum. रेट का हाफ कर लेंगे. रीजन बिकॉज इंटरेस्ट compounded half yearly. टाइम स्मॉल एन से 1 ईयर, टाइम का डबल करेंगे 2 ईयर. रीजन वही बिकॉज इंटरेस्ट compounded half yearly. A is equal P 1 plus R upon 100 power n. A is equal 10,000 1 plus rate 4% upon 100 power
2. A is equal 10,000, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 1 जा 25 प्लस 1 26 अपॉन 25. कई क्वेश्चनों में करना सीख चुके हैं, शॉर्टली कर लेंगे. पावर 2. A is equal 10,000 multiply 26 upon 25, 26 upon 25, 2 times because power 2 है. 25 4 जा 100, 2 0 0 2 25 0 0 25 जा 0 0. 25 से अब इसे 5 से कर लेंगे. 25 से ज्यादा बड़ा हो रहा है. 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 0 0. फिर से 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, 0 पीछे 30 हो जाएगा. 5 6 जा 30. A is equal 16 multiply 26 multiply 26. तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लेक्शन आंसर होगा 10,860 रुपी. ये क्या निकला आपका अमाउंट. CI इज इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल 10,860 minus 10,000 is equal 860 rupees. CI रुपीज, ये CI है और ये आपका अमाउंट था. अमाउंट यहाँ पे भी लिख लेंगे. अमाउंट इज इक्वल 10,860 रुपीज. आंसर. वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे.